बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 8 मई है और दिन है जुमेरात का। जिस जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था, जिस तगड़े जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने भारत को वो तगड़ा जवाब दे दिया। अब तक के सबसे बड़े हमले की तस्दीक हो गई है। भारत के एक नहीं, दो नहीं, 14 बड़े शहरों पर पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त और तगड़ा हमला कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि खुद भारत ने इन हमलों की तस्दीक कर दी है। भारत ने एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के 14 बड़े शहरों पर हैरानकुन हमला कर दिया गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इन हमलों के हवाले से जो भी तफसीलात हैं मैं आपको बता देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब अगले 12 घंटों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में इन 14 बड़े शहरों पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से क्या बड़ा लाएमल तय किया जा रहा है। आज की रात क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत की जानिब से मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के बहावलपुर और सियालकोट पर मिसाइल दागे गए, जिसमें मासूम शहरियों को शहीद किया गया, उसके बाद ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज अब भारत को जवाब देगी। जो पाकिस्तान की फ़ौज ने राफेल तैयारे और भारत के 2 दीगर लड़ाका तैयारों को गिराया था, वो पाकिस्तान ने अपने दिफा में गिराया था। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के हुकाम, पाकिस्तान की हुकूमत के हुकाम और जो ज़राए हैं सिक्योरिटी के, वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि किसी भी टाइम अब भारत को जवाब दिया जाएगा। मैं भी पिछले 2 दिन से मुसलसल अपने वीलॉग्स में आपको यह बता रहा था कि हौसला रखें, इंतज़ार कीजिए, भारत को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो हैरानकुन होगा, जो परेशानकुन होगा, जो किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले वो इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई तगड़ा और हैरानकुन जवाब दे दिया गया। भारत का कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 शहर, एक ही साथ 14 शहरों के ऊपर पाकिस्तान के शाहीनों ने ज़बरदस्त हमला किया है। और इस टाइम भारत में एक खलबली मची हुई है, भारत में एक टेंशन क्रिएट हो चुकी है। इस खबर की पहले आप तफसीलात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगले 12 घंटों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। इस हमले के बाद, भारत के इस एतराफ़ के बाद, भारत की इस तस्दीक के बाद क्या लाएमल बनाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में जो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई एयर हेडक्वार्टर के अंदर, उनमें उस मीटिंग के अंदर कौन से बड़े फैसले किए गए। जो नई दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक हंगामी इजलास बुलाया गया इन 14 शहरों पर हमले के बाद, उसमें क्या फैसले हुए हैं। इन दोनों खबरों की तफसीलात से पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने खुद बड़े 14 शहरों पर हमलों की तस्दीक कर दी है। अब से कुछ देर पहले भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी वजारत खारजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिस प्रेस रिलीज के अंदर पिछले 12 घंटों का मुकम्मल किस्सा बयान कर दिया गया। देखिए, 7 और 8 मई की रात, यानी जो कल रात गुजरी है, बुध और जुमेरात की दरमियानी शब, सबको पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, सबको पता था कि पाकिस्तान जवाब देगा। मैंने अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में आपको बताया भी था कि अमृतसर में रात गए अचानक बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। भारतीय मीडिया ने उस टाइम पर यह क्लेम किया कि ये जो मिसाइल हैं ये पाकिस्तान की जानिब से नहीं फेंके गए, ये तो हमारे अपने मिसाइल थे जो यहाँ पर फट गए गलती से, जिसकी वजह से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज निकाली है, उस प्रेस रिलीज ने बता दिया कि पिछले 12 घंटों के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत के साथ क्या कुछ किया है। आप जरा वो प्रेस रिलीज अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। वो प्रेस रिलीज कहती है, ऑन द नाइट ऑफ 7th and 8th मई 2025 पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू एंगेज अ नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग, अब आगे वो शहरों के नाम दे रहे हैं, वो शहरों के नाम भी आप देख लीजिए, अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलई एंड भूज यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। अब ये भारत खुद तस्दीक कर रहा है, तस्लीम कर रहा है, एतराफ़ कर रहा है कि इन 14 बड़े शहरों पर कल रात को 7
اور 8 मई کی درمیانی شب پاکستان کی فورسز کی جانب سے 14 بڑے شہروں پر حملہ کیا گیا، 14 بڑے شہروں کو نشانہ بنایا گیا اور ایک تباہی مچائی گئی۔ اب ظاہر ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر وہاں پر اتنا بڑا حملہ ہوا تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیا وہاں پر کسی کی موت نہیں ہوئی، کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی؟ تو اسی پریس ریلیز کے اندر آگے منسٹری آف فورن افیئرز کے جو ترجمان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جناب 16 innocent lives have been lost including 3 women and 5 children due to Pakistan's firing۔ یعنی خود بھارت کا میڈیا، بھارت کی فورن منسٹری یہ تصدیق کر رہی ہے کہ 16 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2 دن پہلے پاکستان میں 26 لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کا بدلہ پاکستان کی فورسز نے کل رات کو لیا، یعنی 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب لیا جب 16 لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ ظاہر ہے جب آپ نے پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا تو پاکستان نے بھی تو ریٹیلیٹ کرنا تھا۔ پھر وہ جو ایک قانونی حدود تھی، جو انٹرنیشنل لاز تھے، اس کی خلاف ورزی تو بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کر دی تھی اور پاکستان نے بھی پھر بھرپور جواب دیا۔ پھر اسی پریس ریلیز کے اندر منسٹری آف فورن افیئرز بھارت کا یہ لکھتا ہے کہ آج صبح جو پاکستان میں ڈرون حملے ہوئے ہیں، جن میں لاہور میں، راولپنڈی کے اندر، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں 5 بڑے شہروں پر جو ڈرون حملے ہوئے، یہ اسی وجہ سے کیے گئے کیونکہ رات کو پاکستان کی فورسز نے بھارت کے 14 بڑے شہروں پر حملہ کیا۔ اب یہ بھارت کا فورن منسٹر خود یہ تصدیق کر رہا ہے یا تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے جو ڈرون حملے کیے ہیں یہ ریٹیلیشن میں کیے ہیں۔ ایک سوال یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھارت نے ڈرون حملہ کیوں کیا؟ بھارت نے اپنے لڑاکا طیارے کیوں نہیں بھیجے؟ وہ رافیل جن کے اوپر بھارت کو بڑا مان ہے، بھارت بڑا گرو کرتا ہے کہ جناب ہمارے پاس فرینچ ٹیکنالوجی ہے رافیل کی، اور وہ رافیل جو ہیں وہ تو کسی صورت گر نہیں سکتے، وہ تو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو پرسوں رات کو یعنی 6 اور 7 مئی کی رات بھارت اپنے رافیل طیارے بھیجتا ہے جب یہاں پر میزائل داغے گئے۔ پھر 7 اور 8 مئی کی رات بھارت نے میزائل ڈرون کیوں بھیجے، خالی رافیل کیوں نہیں بھیجے؟ تو اس حوالے سے خبر یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ کیونکہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب 3 رافیل گر گئے، اور میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً $985 ملین کا نقصان ہوا ہے، یعنی ایک رافیل جو ہے وہ تقریباً 300 ملین ڈالر کا رافیل آتا ہے، یعنی $1000 ملین کا نقصان ایک جھٹکے میں بھارتی حکومت کو ہوا۔ اسی وجہ سے آج رافیل بھیجنے کی غلطی نہیں کی گئی، آج ڈرون مارے گئے، اور وہ ڈرون تو پاکستان نے دستی گرا دیے، یعنی 26 کے 26 ڈرون جو ہیں ان کو ہوا میں ہی ڈیفیوز کیا گیا، ان کو ہوا میں ہی گرا دیا گیا۔ کسی ڈرون سے کوئی الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہوا، کسی سے کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، کوئی ڈرون کھیتوں میں جا کر گرا، ایک ڈرون جو ہے وہ والٹن میں ایسی جگہ پر گرا جہاں پر پاک فوج کے 4 جوان موجود تھے، وہ بھی معمولی سے زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی کیونکہ بھارت نے لڑاکا طیارے نہیں بھیجے، بھارت نے رافیل نہیں بھیجا، کیونکہ وہ رافیل جو 12 گھنٹے پہلے بھیجا تھا اس کے ساتھ جو پاکستان کی فورسز نے حال کیا تھا، اس کے بعد رافیل بھیجنے کی ہمت نہیں تھی بھارت کو، بھارت اتنی جرت کر نہیں سکتا تھا کہ پھر دوبارہ وہ رافیل بھیجے۔ اسی وجہ سے ڈرون مارے گئے اور ان ڈرون کو بھی گرا دیا گیا۔ لیکن انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ جب یہ 14 شہروں کے اوپر پاکستان کی فورسز حملہ کر رہی تھی، یعنی 7 اور 8 مئی کی رات، تو پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا تھا، یعنی یہ بائی اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے، میری اطلاع یہ ہے، میرا تجزیہ بھی یہ ہے، اور میرے پاس تھوڑی سی انفارمیشن بھی اس حوالے سے یہ ہے کہ حضور والا یہ جو پاکستان نے 7 اور 8 مئی کو بھارت کے 14 شہروں پر حملہ کیا، جس کی تصدیق بھارت کا فورن منسٹر کر رہا ہے، منسٹری آف فورن افیئرز نے پریس ریلیز نکال دی ہے، تصدیق کر دی ہے، وہ اس وجہ سے پاکستان کا میڈیا خاموش تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بائی اسٹریٹجی صرف چاہتا تھا کہ بھارت کو نقصان پہنچایا جائے اور بھارت خود اس بات کی تصدیق کرے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف تو وہ جو دشمن کرے، تعریف تو وہ جو آپ کا سامنے والا مخالف کرے، اور بھارت نے اس بات کی خود تصدیق کر دی کہ جناب ہمارے 14 بڑے شہروں پر حملہ ہوا، ہمارے 16 لوگوں کو مار دیا، ہمارے 5 بچے خواتین بھی ماری گئیں، اور پاکستان نے ان شہروں پر ریٹیلیٹ کیا، اور اس کے جواب میں ہم نے آج صبح ڈرون حملے کیے۔ تو اگر ابھی تک پچھلے 96 گھنٹوں کے اندر یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کا موازنہ کریں آپ، تو پہلے بھارت نے پاکستان کے 5 شہروں پر حملہ کیا، مظفر آباد، کوٹلی، مرید کے، بھاولپور اور
सियालकोट में जहाँ पर आम मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारे गिरा दिए, 1000 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। फौरी बाद पाकिस्तान ने रात गए भारत के 14 शहरों पर हमला किया। भारत के तकरीबन 16 लोगों को, जो भारत खुद क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान तो अब ये क्लेम कर रहा है। अब से कुछ देर पहले अता तारड़ साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने दावा किया कि भारत के तकरीबन 50 फौजी हलाक हुए हैं इन हमलों के नतीजे में। अगले दिन भारत ड्रोन हमला कर देता। तो अगर अभी तक हम मवाजना करें तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि हुजूर वाला भारत ने जो कुछ किया वो सिविलियन आबादी पर किया। पाकिस्तान ने दोनों जगहों पर उनको नुकसान पहुंचाया। उनको जो उनकी सलाहियत है, उनकी फ़िज़ाइया की जो सलाहियत है, उस पर भी डेंट डाला, एक शर्मिंदगी का बायस बना। फ्रेंच इंटेलिजेंस क्या कह रही है कि हमारा राफेल तैयारा दुनिया की तारीख में आज तक नहीं गिरा, आज तक उसको कोई नहीं गिरा सका। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की तारीख में ये पहला मौका है कि जनाब राफेल गिरा दिया, वो राफेल जिसके ऊपर पूरी दुनिया एक तरह से नाज करती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर 16 शहरों पर हमला कर दिया। इम्पॉर्टेंट खबर ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि भारत तस्दीक कर रहा है, भारत तस्लीम कर रहा है कि हाँ, हम मान गए, आपने हमारे 14 शहरों पर हमला किया। अब सवाल यह है कि अगले 12 घंटों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, ये जो भारत के 14 शहरों पर हमला हुआ, इसका रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। भारत रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि आज जो सुबह भारत ने पाकिस्तान के 5 शहरों पर हमला किया ड्रोन के ज़रिए, वो तो नाकाम हो गया। उसको तो आप किसी गिनती में शुमार कीजिए ही ना, क्योंकि वो हमलों को तो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने फ़ौरन नाकाम बना दिया। ड्रोन में इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान के शहरों को नुकसान पहुँचा सके। अगर लड़ाका तैयारे आते, मिज़ाइल दागे जाते, तो फिर शायद पाकिस्तान को नुकसान होता। ड्रोन में इतनी सकत नहीं है, और वो भी इसराइली साख्त के ड्रोन, जो कि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान ने कैसे गिराने हैं। अब आज रात क्या हो सकता है? इस टाइम शहर इक़्तिदार के अंदर जो है वो भरपूर तैयारियां की जा रही हैं कि आज रात भारत कोई फिर शरारत कर सकता है, भारत की जानिब से कोई और पंगा लिया जा सकता है। एक इतला ये भी है कि आज रात दोबारा पाकिस्तान जवाब देगा, यानी आज की जो रात होगी, क्योंकि इस टाइम भारत के अंदर तो खलबली मची हुई है। भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बैक वक्त 14 शहरों पर, आपने हमारे 5 शहरों पर हमला किया, 9 जगहों को टारगेट किया, हमने आपके 14 शहरों को निशाना बना दिया, और आपने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। और अब से कुछ देर पहले तो ये भी खबर आई थी कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, यानी ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है कि आपके, अगर आप इस एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर एरिया में नस्ब कर दें तो कोई भी तैयारा आपकी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। अब से कुछ देर पहले AS-400 को भी तबाह करने की खबर सामने आई थी। उसकी तस्दीक मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं ये वीलॉग बना रहा था, लेकिन मुझे मेरी टीम मेंबर्स ने बताया कि जनाब S-400 को भी तबाह कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की जानिब से भारत के, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये इस जंग के अंदर अगर आप पिछले चंद घंटों का मुवाजना करें तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ऊपर है। पाकिस्तान इस जंग में भारत से बहुत आगे जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज रात क्या भारत फिर कोई हमला कर सकता है? क्या सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाएगा, या पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब दिया जाएगा? ये भी हो सकता है कि आज रात दोबारा पाकिस्तान कोई जवाब दे, आज रात दोबारा पाकिस्तान जो है वो कोई तगड़ा हमला करे, और फिर कल सुबह आपको इसी तरीके की खबरें देखने को मिलें कि जनाब पाकिस्तान के शहरों पर भारत ने हमला किया है। एक बात आप याद रखिएगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, ये बात हम सब करते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर आपको जंग लड़नी पड़ती है। फिर जो भी हो, जिस तरह भी हो, आपको अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, मिट्टी की सालमियत के लिए आपको उस जंग में कूदना पड़ता है। भारत ने जंग मुसल्लत की है, अब हमें लड़नी पड़ेगी। दूसरी एक गुजारिश ये कि आपके हमारे जितने भी इख्तलाफात हो सकते हैं अपनी फोर्सेस के साथ, ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है, ये वक्त अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने का है, क्योंकि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं। हमने इस टाइम पर अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर, अल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज को इतनी हिम्मत सलाहियत दे कि वो दुश्मन से लड़ सकें। अभी तक हम राज़ी हैं, हम खुश हैं। जो कुछ हुआ है वो भारत ने ख़ुद तस्लीम किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा कुछ घंटों के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से भी मैं आपको तफ़सीलात से आगाह करूँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।